हाय, मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में क्या हुआ, आइए जानते हैं। श्रेया की हालत को देखकर कबीर का दिल धक से हो गया। 2 पल के लिए वो वहां पे बुत बना खड़ा रहा। जैसे ही कबीर को होश आया, बिना एक पल भी जाया किए श्रेया को उसने अपनी बाहों में उठा लिया और रजत को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले चलने के लिए बोला। श्रेया की हालत देख के कबीर इतना ज्यादा डर गया कि वो अपनी बीमारी के बारे में भूल गया था। श्रेया का सर अपनी बाहों में भरे हुए वो गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। हे यू, ओपन योर आईज, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? कबीर श्रेया के गाल पर प्यार से थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। He was genuinely worried for her. रेयर व्यू मिरर में कबीर का हाल देखते हुए रजत ने सोचा, अच्छा हुआ जो वो कबीर के पीछे आया। कपूर मेंशन से कबीर बहुत ही गुस्से में निकला था, इसीलिए शायद कविता ने तुरंत उसे फोन करके कबीर के पीछे पीछे जाने के लिए बोला था। लेकिन इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार सिर्फ कबीर नहीं था। काफी देर से वो हॉर्न बजा रहा था। ये सच था कि वो गुस्से में था और कार की स्पीड ज्यादा थी, लेकिन श्रेया भी सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। जब श्रेया को होश आया, उसके ठीक सामने कबीर बैठा हुआ था। उसे एकदम से डेजा वू टाइप फील हुआ। झट से वो उठकर बैठ गई और डरते हुए मासूमियत से कहा, मैंने कुछ नहीं किया यार, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? श्रेया को होश में आता देखकर कबीर की जान में जान आई। अगर आज इस एक्सीडेंट में श्रेया को कुछ भी हो जाता तो इस गिल्ट में वो कभी नहीं जी पाता। कबीर उठ के श्रेया के पास आया और उसे वापस बेड पर आराम से लेटाते हुए कहा, यू नीड रेस्ट, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना, मैं यहीं हूँ। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से श्रेया कबीर को हैरानी से देख रही थी। ये इंसान कहीं पागल तो नहीं था? वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। इस बात का भी रियलाइजेशन उसे तब हुआ जब उसने डॉक्टर और नर्स को अपनी तरफ आते हुए देखा। तब उसे याद आया वो भयानक एक्सीडेंट। मैं जिंदा हूँ अभी भी। अपने सही सलामत हाथों और पैरों को देखते हुए उसने मन में सोचा। डॉक्टर्स ने श्रेया को चेक करने के बाद कबीर से कहा, आपकी गर्लफ्रेंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है। 2 घंटे बाद आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, दोनों ने एक साथ कहा। डॉक्टर ने दोनों को ध्यान से देखा और बस ओके कहते हुए वहां से निकल गए। कुछ पल का ऑकवर्ड साइलेंस था रूम में। तुम जा सकते हो, डिस्चार्ज मिलते ही मैं अपने आप चली जाऊंगी। श्रेया ने बिना कबीर की तरफ देखे कहा, कहाँ जाओगी? कबीर ने सीरियसली पूछा। अपनी आंखों में सवाल लिए श्रेया कबीर की तरफ देख रही थी। आखिर कहना क्या चाहता था वो? मुझे पता है कि तुम्हारे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। श्रेया हैरानी से कबीर को देखे जा रही थी। उसे कैसे पता चला होगा इस बात का? जब कबीर ने सिंघानिया हाउस में फोन किया था, तब दिव्या ने फोन उठाया था। एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही उन्होंने कहा था, वो जिए या मरे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उसका इस घर से कोई नाता नहीं है। कहीं ना कहीं कबीर अपने आप को श्रेया की इस हालत का जिम्मेदार समझ रहा था। उसे लगा कि कल रात के हादसे की वजह से घर वालों ने श्रेया को घर से निकाल दिया। उसके मन में श्रेया के लिए बस हमदर्दी थी। शादी के बारे में तो वो अभी भी नहीं सोच रहा था। उतने में मिसेस कविता भागी दौड़ी वहां पर पहुंची। रजत ने मिसेस कविता को इन्फॉर्म किया था श्रेया के एक्सीडेंट के बारे में। ओह थैंक गॉड, तुम ठीक हो बेटा। श्रेया को देखते ही उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा। मिसेस कविता को वहां पर देखकर सिर्फ श्रेया ही नहीं, कबीर भी इक्वली शॉक था। पता नहीं अब क्या करेंगी वो, कहीं फिर से वो कुछ गड़बड़ ना कर दें। इस डर से कबीर भी वहीं पर खड़ा रहा। मिसेस कविता ने श्रेया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना बेटा? तुम ठीक हो? आई एम फाइन आंटी, थैंक यू, सर झुकाते हुए श्रेया ने कहा। दरअसल उसकी आंखें भर आई थी। पता नहीं कितने सालों बाद किसी ने ऐसे प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा था। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं, कविता ने श्रेया से पूछा। श्रेया को चेहरा भूलने की बीमारी तो थी, लेकिन नहीं, वो मिसेस कविता को नहीं भूली थी। आज सुबह ही हम मिले थे, मुझे याद है, श्रेया ने धीमी आवाज में ऑकवर्डली कहा। वो कोई प्लेजेंट सिचुएशन में तो नहीं मिली थी जो ये बात प्राउडली कहती। नहीं, हम उससे पहले भी मिले हैं बेटा, क्या तुमको याद नहीं है? श्रेया ध्यान से मिसेस कविता के चेहरे को देखते हुए अपने दिमाग पर जोर देने लगी। क्या वो सच में पहले कहीं मिली थी उनसे? कबीर भी अब ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर ये लड़की उसकी माँ को कहाँ मिली थी। आज दिन में उन्होंने
बताने की कोशिश तो की थी, लेकिन उस वक्त वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि कुछ भी नहीं सुना उसने। आई एम सॉरी आंटी, मुझे नहीं याद आ रहा है, श्रेया ने पोलाइटली कहा। कैसे याद होगा तुम्हें, तुमने बहुत पी रखी थी उस दिन, मिसेस कविता ने हंसते हुए बोला। श्रेया इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि अगर उसके बस में होता तो वो भी सीता जी की तरह धरती में समा जाती। ये लेडी हमेशा उसे गलत जगहों पर ही क्यों देख लेती थी। अरे तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि उस हालत में भी तुम्हें इतना होश था कि मेरे बेटे को सही सलामत तुम घर ले आई थी। ये सुनते ही कबीर और श्रेया दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हम पहले भी कहीं मिले थे? दोनों के मन में एक ही सवाल दौड़ रहा था। कविता बोलने लगी कि कैसे श्रेया कबीर को उस दिन घर ले आई थी। कबीर को हल्का हल्का याद आने लगा। उसके बचपन के दोस्त समीर की बैचलर पार्टी थी उस रात। सबने जबरदस्ती उसे बहुत पिला दी थी, इतनी कि आखिर में उसको उल्टी आ गई थी। थोड़ी फ्रेश हवा लेने के लिए वो बाहर निकल आया था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक वेट्रेस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की को बचाने के चक्कर में उसका झगड़ा भी हो गया था उन लड़कों से। उसके हाथ पर चोट भी लगी थी। बाद में उस लड़की ने उसे घर छोड़ा था। क्या वो लड़की श्रेया थी? कबीर श्रेया को ध्यान से देखने लगा। श्रेया और उसके कुछ फ्रेंड्स मिलकर एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, क्योंकि सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स थे। पैसे बचाने के लिए वो लोग रियल लोकेशन पर छुप छुप के शूट कर रहे थे। काफी मुश्किलों के बाद शूट स्टार्ट हुआ ही था कि अचानक से कबीर आ गया वहां पर। सबने उसे एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की थी कि वहां पर गुरिल्ला शूट चल रहा था, पर वो माना ही नहीं। श्रेया ने भी मेथड एक्टिंग के चक्कर में कैरेक्टर को और ज्यादा रियल दिखाने के लिए उस दिन काफी ड्रिंक कर ली थी। वो भी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल रही थी और कबीर को बोले जा रही थी कि प्लीज बचा लो मुझे इन गुंडों से। वो बहुत फनी इंसिडेंट था। दोनों ने हंसते हुए एक साथ कहा और अगले ही पल दोनों वापस अपने अपने ऑकवर्ड जोन में चले गए। हंसते हुए तो ये जल्लाद बड़ा क्यूट लगता है। वेट, उस दिन वो ऐसा नहीं दिख रहा था। वो बंदा क्लीन शेप था, इसीलिए मैं नहीं पहचान पाई इसे। छिला हुआ मुर्गा लग रहा था ये उस दिन। मन में सोचते सोचते श्रेया हंसने लगी। उसे ऐसे हंसते हुए कबीर ने देख लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मिसेस कविता ने उससे पूछा, तुमने सॉरी बोला श्रेया को? कबीर हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। क्या इस लड़की ने उन पर कोई जादू किया होगा? उसकी माँ हर बात पर उसी की साइड लिए जा रही थी, या फिर ये सब कुछ इस लड़की की कोई बहुत बड़ी साजिश थी। इट्स ओके आंटी, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड, श्रेया ने बोला। थैंक यू, एटलीस्ट यू रियलाइज दैट, कबीर ने टॉन्ट मारते हुए कहा। यस आई डू, अनलाइक सम पीपल, जो गलती तो करते हैं लेकिन मानते नहीं और फिर दूसरों पर बड़े आराम से इल्जाम भी लगा देते हैं। श्रेया का मतलब रात वाले हादसे से था, जिसके लिए कबीर को बेशक उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी मिसेस कविता का फोन रिंग हुआ। उन्होंने फोन उठाया और इमीडिएटली उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वो झट से उठी और जल्दी में वहां से निकल गई। कबीर भी उनके पीछे पीछे भागा। अपने रूम के ग्लास पैनल से श्रेया बाहर देख रही थी कि कबीर और उसकी माँ का किसी बात पे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा था। कबीर काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और फिर उसकी माँ रोते हुए वहां से चली गई। जल्लाद कहीं का, माँ को रुला दिया। जिनके पास सब होता है उन्हें कदर कहाँ होती है? श्रेया ने बड़बड़ाया। तभी थम से दरवाजा बंद होने की आवाज आई और श्रेया एकदम से चौंक गई। उसने देखा कि कबीर उसके सामने खड़ा था। श्रेया मन ही मन थोड़ा सा घबरा गई। पता नहीं अब ये पागल आदमी क्या चाहता था। कबीर ने सीधे और साफ लफ्जों में श्रेया की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझसे शादी करने के लिए कितने पैसे चाहिए तुमको? व्हाट? श्रेया को जैसे झटका लगा कि आदमी सच में पागल था। कबीर ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही कह रही थी ना कि मुझे अपनी गलती मान लेनी चाहिए। चलो मान लिया। कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन उस हादसे की जिम्मेदारी जरूर उठा सकता हूँ। मैरी, एहसान कर रहे हो मुझ पर? कोई शादी कोई हलवा है, मन किया और खा लिया? तुम जैसे बदतमीज अड़ियल अकड़ू आदमी से शादी करने से अच्छा है मैं जहर खाकर मर जाऊं। मजाक बना के रख दिया है। श्रेया को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कोई मजाक नहीं है, आई एम सीरियस। अगर तुमने हाँ कहा तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी कर लूंगा। कबीर की आंखों में डेस्परेशन था। कौन सा ड्रग लेते हो तुम? हाँ, नहीं करनी है मुझे शादी तुमसे, माफ करो और निकलो यहाँ से। श्रेया तंग आ चुकी थी। कबीर को श्रेया का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, पर क्योंकि इस वक्त उसे श्रेया की जरूरत थी, पेशेंटली उसने
श्रेया को फिर से समझाने की कोशिश की। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। अच्छी तरह से सोच के देखो, अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारे पास रहने के लिए कालीशान घर होगा। इनफैक्ट तुम्हारा अगर कोई बॉयफ्रेंड भी है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जो मर्जी वो कर सकती हो, और जैसे ही हमारा डिवोर्स हो जाएगा मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम उन पैसों से जो मर्जी वो कर पाओगी, जहां मर्जी वहां जाकर सेटल हो पाओगी। श्रेया ने गुस्से में अपने हाथ से ड्रिप वाली सुई निकाल दी और फिर वहां से ऑलमोस्ट उठने ही वाली थी, लेकिन डिवोर्स के बारे में सुनकर वो रुक गई। डिवोर्स? अगर डिवोर्स ही देना है तो तुम शादी क्यों कर रहे हो? यूं समझ लो कि ये शादी नहीं, एक समझौता है। कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। श्रेया को कबीर की आंखों में सच्चाई दिख रही थी। श्रेया, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। इस वक्त इस शादी की जितनी जरूरत मुझे है उतनी ही तुम्हें भी जरूरत है। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना ही रहने के लिए कोई छत। ये शादी तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। थिंक अबाउट इट। वैसे कबीर कह तो ठीक ही रहा था। न श्रेया के पास पैसे थे, न ही रहने का कोई ठिकाना। 2 दिन बाद शायद उसे फिर से गिड़गिड़ाते हुए वापस सिंघानिया हाउस जाना पड़ता। लेकिन अगर श्रेया उससे शादी कर लेती है तो उसे दोबारा सिंघानिया हाउस वापस जाना नहीं पड़ेगा, और ना ही उस पागल राघव से शादी करनी पड़ेगी। मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? मुझे कैसे पता कि ये सब तुम्हारी कोई चाल नहीं है? तुमने अगर बाद में मुझे डिवोर्स नहीं दिया तो? श्रेया ने पूछा। हम शादी से पहले एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करेंगे। तुम्हारे क्लाइंट हर एक वर्ड अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होगा हम दोनों मेरी फैमिली के सामने हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। इतनी एक्टिंग तो तुम कर ही लोगे, आई एम श्योर। कबीर को अब बस श्रेया से हाँ सुनना था। श्रेया गहरी सोच में डूबी हुई थी। अभी भी वो श्योर नहीं थी कि क्या उसे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ बोल देना चाहिए। क्या तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझ लूं? कबीर ने पेशेंसली पूछा। श्रेया बस उसे देखे जा रही थी। इस पॉइंट पर उसे सच में समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए हाँ बोलना जैसे बहुत मुश्किल हो रहा था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की, और इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।